जब डब्बा जो जगदम्बा है उसमें जो पार्ट बाजने रहा है आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, तो जगदम्बा जो कुछ कर रहे हैं तो जगदम्बा का कोई दोष नहीं है। कौन कहता है दोष है? ब्रह्मा की आत्मा का ही सब। ये किसने दोष कहा भाई? ये तो बता रहे हैं कि एक के सुधरने से सारी दुनिया सुधर जाएगी और एक के बिगड़ने से सारी दुनिया बिगड़ जाएगी। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। ब्रह्मा की आत्मा है, कृष्ण की परिवर्तन होना चाहिए। आत्मा नहीं देखा जाता है। कभी आत्मा नहीं देखा जाता है। देखा कौन जाता है? शरीरधारी देखा जाता है। तो शरीर की मूर्ति बनती है, आत्मा की मूर्ति नहीं बनती है। जो कहने में आएगा वो शरीरधारी आएगा। जैसे क्राइस्ट कहा जाता है, तो क्राइस्ट किसके लिए कहा जाता है? जो ऊपर से आते हैं। ऊपर से आने वाली आत्मा को कोई क्राइस्ट नहीं कहता जब ज्ञान मिल जाएगा। सब जानते हैं कि जीसस ही क्राइस्ट बनता है, उसी का नाम पड़ता है क्राइस्ट। बुद्ध की आत्मा ऊपर से आती है, कोई चोले में प्रवेश करती है। जिनको भी इस बात की जानकारी है वो जानते हैं कि ऊपर की आने वाली जो आत्मा है वो शरीरधारी नहीं है। ऐसे यहाँ भी है। लेकिन जो ठीक है, हम एक सीढ़ी में सुना जे आत्मा को देखना चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा को देखना चाहिए। जो भी हम लोग को ज्ञान मिल गया तो हम लोग को पता चल गया जो शरीरधारी के अंदर में जो कुछ करता है वो आत्मा कर रहे हैं। तो आत्मा को सुधार तो शरीरधारी का सुधार हो जाएगा। आत्मा मूल है ब्रह्मा की। हाँ, ब्रह्मा की आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठ जाए हाँ। कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की सोल नहीं हूँ। गीता का भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है। जिस शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है और एक कर दिया जाता है, क्योंकि समान सेवाधारी हो जाते हैं। ये समान सेवाधारी होने के कारण, बाप समान स्टेज बनने के कारण, जो शिव है सोई शंकर है, जो शंकर है सोई शिव है। हम जानते हैं कि आत्माएं अलग अलग है, तो लेकिन पर्सनालिटी एक ही। नहीं, तो एक सुधारने से सब सुधर जाएगा, तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा की सोल या गीता माता? अरे सोल सुधरती है या देहधारी सुधरता है? सोल सुधरेगा वो देखेगा कौन? पहचान में कैसे आएगी ये सोल सुधर गई? ये फुदुक फुदुक कर रही है, ये सुधर गई, ये नीचे पड़ी है, ये नहीं सुधरी। लेकिन जो ज्ञान मिला है वो तो समझ गए, समझते हैं जो ये सोल सुधर गया। हाँ, नहीं, जब सोल सुधर जाती है तो शरीरधारी भी सुधर जाता है। लेकिन शरीर में बाबा दो सोल बिगड़ी है तो शरीरधारी भी बिगड़ा हुआ है। तो ये जो सोल ब्रह्मा की सोल है, अच्छा पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाई पढ़ रही है तो उल्टे पलटे काम करवा रही होगी। वही तो हो रहा है। तो हो रहा है सो होने दो। तो इतना साल हो गया अभी तक दिखता कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ नहीं समझा। ओहो, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है तो चिंता किस बात की? चिंता है, इतना साल हो गया, उनका सुधारने से सब सुधर जाएगा। हाँ? अभी तो वो नहीं सुधरा। कौन नहीं सुधरा? ब्रह्मा की आत्मा। वो हम लोगों की गलती होगी। तो अभी क्या करना पड़ेगा? हम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अमृत वेला सुधर गया? अमृत वेला हमारा सुधर गया? बहुतों का अच्छा हुआ। बहुतों का अच्छा हुआ, लेकिन मेजॉरिटी का अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। जब मेजॉरिटी का ही अच्छा नहीं होगा तो थोड़ों का भी उनके ऊपर भी असर पड़ेगा।
संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है संगठन की। और ये संगठन की शक्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक प्योरिटी नहीं आती है। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में तरीका बता दिया। किसका आवाहन करो? महाकाली का आवाहन नहीं करो, जगदम्बा का आवाहन नहीं करो। किसका आवाहन करो? विजय माला का आवाहन करो। माला माने संगठन। वो विजय माला रूपी संगठन तभी आवाहन होगा जब उसका मुखिया बुद्धि में बैठा होगा। मुखिया की पहचान नहीं हुई है तो विजय माला का आवाहन भी नहीं हो सकता। मिसाल दिया हुआ है मुरली में। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। रानी उड़ती है तो सारा छत्ता बीच में साथ में जाता है। एक को अगर खींच लिया तो सारे ही स्वतः ही खींच जाएंगे। जो शहद का धंधा करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। सब मक्खियों की इतनी संभाल नहीं करेंगे। कौन सी मक्खी की संभाल करेंगे? सुरक्षा करेंगे। रानी मक्खी की सुरक्षा करेंगे। हाँ जी।